नमस्कार, आचार्य सलील चैनल में आप लोग का स्वागत है। बहुत दिनों पहले मैंने एक वीडियो बनाया था हिंदू राष्ट्र हिंदुत्व के बारे में, और इसके बाद मैंने काफ़ी कमेंट्स पढ़े और मैं अपने फॉलोअर्स को बताना चाहता हूं कि वो जो भी कमेंट्स करते हैं मैं उन पे वीडियो बनाता हूं। मैं भारत का रहने वाला हूं, हिंदुत्व की बात करता हूं, सनातन की बात करता हूं। हमेशा मेरा जो फोकस रहा है वो सनातन रहा है। सनातन धर्म की प्रति मेरी आस्था रही है, और जो लोग सनातन धर्म से जुड़े हुए हैं, जो उस पर काम करते हैं, मैं उनसे मिलने की कोशिश करता रहता हूँ। इसीलिए मैं आज ये देवभूमि में आया हूँ, भारत की देवभूमि, और यहाँ पे उन कमेंट्स को लेके मैं आप लोग के बीच में ये वीडियो भेज रहा हूँ। हिंदुत्व राष्ट्र या सनातन, तो पहली बात तो ये है कि हिंदू क्या है, हिंदू राष्ट्र क्या है, इसके बारे में समझना बहुत ज़रूरी है। और यदि आपको ये सब समझना है तो मेरा एक नया चैनल आने वाला है, आध्यात्म और ज्योतिष, जिसमें मैं बहुत कुछ चर्चा करूंगा, और मैं अपने आने वाली जनरेशन्स को बताना चाहूँगा कि वो अपने आप को प्राउड फील करें कि वो भारत में पैदा हुए हैं। और उसके लिए आपको भगवत गीता को पढ़ना पड़ेगा, और जब भगवत गीता को आप पढ़ेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा कि सनातन परंपरा क्या थी और हम किस देश में पैदा हुए हैं, कितना हमारा सौभाग्य रहा है। मेरे एक फॉलोअर ने कमेंट किया है कि यदि ये सनातन देश हो जाएगा, हिंदू राष्ट्र हो जाएगा, तो जाति प्रथा फैल जाएगी। देखिए, भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि आपको युद्ध करना है, क्योंकि आप क्षत्रिय हो, और क्षत्रिय का धर्म जो है वो युद्ध करना है और लोगों की रक्षा करना है, और मैंने तुमको बनाया है। भगवान कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं, और अर्जुन को वो और समझाने की कोशिश करते हैं और कहते हैं कि ये जो कुछ भी हो रहा है वो सब मैं खेल रहा हूँ, मैंने बनाया है, सब मेरे में ही समा जाएंगे। भगवान कहते हैं कि जो रक्षा करता है वो क्षत्रिय है, जो ज्ञान की बातें करता है, जो ज्ञान के उपदेश देता है, जो मैंने बताया है उसको, वो ब्राह्मण है, जो लोगों का भरण पोषण करता है वो वैश्य है, जो सबकी सेवा करता है वो शूद्र है। और यही हमारे देश की दुर्भाग्यता रही है कि हमने इसको जाति प्रथा में बांध दिया। मेरे को अक्सर लोग पूछते हैं आप किस जाति के हैं, तो मैं अक्सर बोलता हूँ जाति न पूछो साधु की, पूछो उसका ज्ञान। ये हम नहीं बोलते, हमारे गुरुओं ने हमको सिखाया है। तो मैं अपने फॉलोअर्स को बताना चाहता हूँ कि ये जो जाति प्रथा है ये इस देश से एक न एक दिन ख़त्म होगी। आप ये मत सोचिए कि जाति प्रथा रहेगी तो क्या आपकी नौकरी खतरे में हो जाएगी, या कोई विशेष वर्ग का आदमी आपको ऊपर आके शासन करेगा, रूल करेगा। नहीं, जिसका जो कर्म है वो कर्म करेगा। मैं ऐसे बहुत से लोगों को जानता हूँ जो क्षत्रिय नहीं है लेकिन क्षत्रिय का काम करते हैं। अब देखिए, महावीर स्वामी जैन धर्म बन गया, हम ही लोगों ने जैन धर्म बना दिया। महावीर स्वामी ने नहीं कहा था कि आप जैन धर्म बना लो, गौतम बुद्ध ने नहीं कहा था कि आप बुद्ध रिलीजन बना दो, किसी ने नहीं कहा था। कौन थे ये लोग? ये क्षत्रिय थे, ये राजा थे। क्षत्रिय होके इन्होंने ज्ञान की बात करी, और उनके फॉलोअर्स ने एक धर्म बना दिया। उनकी अपनी आस्था है, वे ऑफ लाइफ है जीने का, धर्म नहीं है वो। धर्म तो इस देश में जो था वो सिर्फ सनातन था, सनातन परंपरा थी, सनातन कल्चर था, और जिसके लिए मैं बार बार बोल रहा हूँ वो आएगी, वो आएगा, वो रिलीजन वापस आएगा, क्योंकि वो ही हमको उत्थान देगा। और मैंने कई वीडियो में बोला है कि अगले 9 साल अभी हमको और काटने हैं, फिर 2032 काटना है। ये समय जो होंगे ये हमको बड़े परिवर्तनशील होंगे, और मैं समझता हूँ उसके बाद से मेरे फॉलोअर्स को भी एक रास्ता मिलेगा, और इस चीज़ को समझने की कोशिश करेंगे कि सनातन से कोई जाति प्रथा नहीं बढ़ती है। सनातन धर्म जो था सबके लिए बराबर था, कर्म के हिसाब से आदमी काम करता। देखिए, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र, इसको यदि समझना है तो आपको भगवत गीता को पढ़ना पड़ेगा। और यदि आपने उसको समझ लिया तो मैं समझता हूँ कि भारत में जाति प्रथा खत्म हो जाएगी, और ये काम हमारे नवयुवक करेंगे। मुझे बहुत उम्मीद है उनसे, जो आगे आने वाली जनरेशन है वो इस देश की जाति प्रथा को ख़त्म करेगी। हालांकि इसमें टाइम लगेगा। मेरे एक फॉलोअर ने एक सवाल किया है कि यदि भारत में सनातन धर्म आ गया, अक्सर वो कंफ्यूज हो जाते हैं, हिंदू धर्म की बात करते हैं। मैं हमेशा बोलता हूँ सनातन,
तो ईसाई धर्म का क्या होगा या इस्लाम का क्या होगा। देखिए, मैं आपको फिर बताना चाहता हूँ कि जब आप पुराने ग्रंथों को पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा इस देश में सिर्फ सनातन था। यहाँ पे इस्लाम नहीं था, ना बौद्धिज्म था, ना जैनिज्म था, कुछ नहीं था। यहाँ पे सिर्फ सनातन परंपरा चलती थी। वक्त के साथ अलग अलग धर्म बने, लेकिन आप देखिए क्या इस देश में किसी धर्म को कोई प्रॉब्लम है? कोई समस्या नहीं है। यहाँ मुसलमान भी खुश है, यहाँ पे ईसाई भी खुश है, यहाँ पे बौद्ध भी खुश है, सब जैन भी खुश है। क्योंकि धर्म जो है वो आपकी एक पर्सनल आस्था है, वो आप उसके आधार पे जीने की कोशिश करते हो कि हमारे धर्म में ये बोला गया, ये बोला गया। लेकिन आप एक बात बताऊं मैं आपको, ये जो बोलते हैं ना लोग बात कि हमारे धर्म में ये बोला गया है, ऐसा कुछ होता नहीं है, किसी ने बोला नहीं है। ये एक परंपरा चली आ रही है और हम लोग बाप दादाओं से सुनते सुनते उसको धर्म पे उसको मान लेते हैं। ऐसा कभी कुछ हुआ नहीं है। आप बोलेंगे कि आचार्य जी आप हमारे धर्म के बारे में ऐसा बोल रहे हैं। मैं किसी धर्म के बारे में बुरा नहीं बोल रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ भगवत गीता को पढ़ो। भगवत गीता में 700 श्लोक हैं, 18 अध्याय हैं। आप उनको समझने की कोशिश करो। अब सवाल ये उठता है कि जब 1947 में देश आज़ाद हुआ तो वहाँ पे जाके क्या हुआ कि ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। मैं हर एपिसोड में बताता हूँ, भारत की कुंडली की चर्चा करता हूँ। तो हम भारत की जब कुंडली लेते हैं तो 2 कुंडली देखते हैं। एक तो हमारी रिपब्लिक भारत की और दूसरी हो गई हमारी आज़ाद भारत की, जो हम 15 अगस्त 1947 लेके चलते हैं। 15 अगस्त 1947 की कुंडली में समझना बहुत ज़रूरी है। और कई मेरे राजनीतिक दोस्त बार बार मुझसे पूछते हैं कि राहु लग्न में क्या करता है। अभी मैं राहु के ऊपर एक एपिसोड और बनाऊंगा, तब मैं बताऊंगा कि राहु क्या क्या करता है और ये जो हमारे राजनीतिक लोग हैं वो उसका कैसे फ़ायदा उठाते हैं। राहु दरअसल हमारे जो गुरुओं ने हमको बताया कि राहु को मलिच्छ ग्रह बोला गया है। तो जो लोग मलिच्छ कार्य में लगे रहते हैं उनके लिए मैं समझता हूँ कि ये कुंडली बहुत अच्छी है। मलिच्छ कार्य की भी बहुत सी परिभाषाएँ होती हैं, उनको मैं बाद में चर्चा करूँगा। तो लग्न में राहु, और राहु का जो डिस्पोजिटर है मतलब शुक्र, वो बैठा हुआ है तीसरे घर में। और जब हम इस कुंडली को बहुत क्लोजली मॉनिटरिंग करते हैं तो शनि का इन्फ्लुएंस आता है। मतलब ये हुआ कि 1947 में जब देश आज़ाद हुआ तो जब संविधान बनाया गया, कुछ जानबूझ के, कुछ पता ही नहीं था। मतलब मैं समझता हूँ कि जो मैंने इतिहास पढ़ा है उसमें भारत के उस समय के जो बड़े बड़े ज्योतिषी थे उनको बुला के पूछा गया था कि 15 अगस्त का टाइम ठीक रहेगा, तो सबने मना किया था। लेकिन प्रधानमंत्री पद के लिए दौड़ थी उस ज़माने में कि कौन प्रधानमंत्री बनेगा, इसलिए उन्होंने इस चीज़ पे कोई इंटरेस्ट शो नहीं किया, या ये कहिए कि भारतीय ज्योतिष का मजाक उड़ाया। और उसका फल हम लोग भोग रहे हैं, मतलब हमारी आगे आने वाली जनरेशन भोगेगी। क्या भारत हिंदू राष्ट्र होगा? मैं पहले ही बता चुका हूँ। हमारे जो नवयुवक लोग आएंगे आगे, वो इस देश की सनातनी परंपरा को आगे ले जाएंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। अब आप ये कहेंगे कि क्या वर्तमान समय में हो सकता है? मैं समझता हूँ कि जो भारत की कुंडली में दशा सिस्टम था, उस दशा सिस्टम के हिसाब से, जैसे वर्तमान में प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, मोदी जी इस देश को हिंदू राष्ट्र नहीं बना सकते, कभी नहीं बनाएंगे वो, क्योंकि उनको मालूम है कि इसको बनाने में क्या समस्याएं होंगी। लेकिन मोदी जी अगले जितने भी साल तक वो प्रधानमंत्री हैं, मैं समझता हूँ इस देश की जो मूल समस्याएं हैं, राजनीति से हटके बोल रहा हूँ, किसी का पक्ष या विपक्ष नहीं कर रहा हूँ, ये कह रहा हूँ कि यदि वो चाहेंगे तो इस देश की जो मूल समस्याएं हैं वो ख़त्म कर देंगे। तो मैं समझता हूँ कि आगे आने वाली जो जनरेशन होगी वो इस देश को एक सनातन देश बनाएगा। इसको सनातन देश बनाने से कोई नहीं रोक पाएगा। लेकिन वर्तमान समय में ऐसा हो पाना बहुत मुश्किल है। आप सोचेंगे कि मैं इतने डंके की चोट पे क्यों बोल रहा हूँ, तो आप याद कीजिए 1989 से लेके 2009 का पीरियड आप याद कीजिए। ये जो 20 वर्ष का पीरियड था, उसमें भारत की कुंडली में शुक्र की महादशा थी, और इस शुक्र की महादशा में शुक्र ने इस देश को पूरे फल दिए। क्या फल दिए? हमने टेलीविज़न को देखा, हमने मोबाइल फ़ोन देखा, हमने मॉडर्न टेक्नोलॉजी देखी,
ये सब लाने में इस देश में मैं समझता हूँ कि 3-4 प्रधानमंत्रियों का बड़ा योगदान था, जिसमें एक राजीव गांधी थे। राजीव गांधी ने उस ज़माने में अपने अधिकार के अनुसार इस देश में कंप्यूटराइजेशन किया था, वो शुक्र की देन थी। राजीव गांधी चले गए, लेकिन बाद में जो प्रधानमंत्री आए, और भारत की कुंडली में शुक्र की महादशा, प्रधानमंत्री कुछ करे ना करे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ग्रहों ने अपना काम करा, और 20 साल जो थे वो हमारी दुनिया ग्लैमर में काफ़ी आगे आई। सुष्मिता सेन, ऐश्वर्या राय और पता नहीं कितनी लड़कियों ने इस देश का नाम रोशन किया। भारत एक ग्लैमर का मार्केट बना, ये शुक्र का फल था। ध्यान रखिएगा आप, ये शुक्र का फल था। इन्हीं ग्रहों के स्वभाव को देखते हुए मैं कह रहा हूँ कि आगे आने वाले समय में जो हमारे नवयुवक आगे आएंगे वो इस देश में सनातन परंपरा को आगे लाएंगे, ऐसी मेरी उम्मीद है। और मैं समझता हूँ कि मेरे फॉलोअर्स ने जो कमेंट्स किया था उनको इसका उत्तर मिल गया होगा। नमस्कार।